औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हो, माशी हो, माशरती हो या रूहानी, इन तमाम मसाइल का हल हम आपको बताते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। नाज़रीन इकराम, ये रहनुमाई क्या है जो हमें मिलती है अल्लाह के कलाम इलाही से। रहनुमाई मिलती है हमें अहादीस मुबारका से और हमें रहनुमाई मिलती है बुजुर्गान दीन के अक़वाल से। और इसके साथ साथ आपको और हम सबको रहनुमाई मिलती है हमारे इस प्रोग्राम रहनुमाई के ज़रिए आपके माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए रहनुमाई देने के लिए जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, जो हर प्रोग्राम में होते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह हैं। आप सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब मजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाज़रीन करम, आपके माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए आप डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम के ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। इसके साथ साथ मुलाकात का टाइम भी ले सकते हैं और अपने नाम की रास के मुताबिक नगीने भी मुंतखब करवा सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको एड्रेस पढ़ के बता देती हूँ। 0346 9555 0301 23599922 0213 483 4242 0213 483 4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें ख़त लिख सकते हैं पीओ बॉक्स नंबर 11121 पे। डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हर हफ्ते से लेके जुमेरात तक। हमारी स्काइप की आईडी है शेख 9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो वन और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबश्शिर। हमारा ईमेल एड्रेस है रहनुमाई वेलफेयर हमारा ईमेल एड्रेस है रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और इसके साथ रूहानी टीवी है, ये मिलेगा आपको यूट्यूब पर। और अब चलते हैं अपने मौजूद मेहमान यानी डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम की तरफ और उनसे जानते हैं उनके तरीक़ा इलाज तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब में ख़ासकर तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीमी तरीक़ा इलाज है और इस इलाज से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक जो अद्वियात दी जाती हैं उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो हम किचन होम रेमेडी बताते हैं यानी कि बावर्ची खाना, आधा दवा खाना, उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वजह यह है कि ये रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होने वाली वो अशिया हैं जो हम अक्सर अपनी ग़िज़ा के साथ ले रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ सालनों में, मुख्तलिफ़ डिशेस में वो हर्ब्स जो हमारे किचन में रखी हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर उनको बराबर मकदार में जो बताई हुई मकदार होती है उसके मुताबिक अगर इस्तेमाल कराई जाए तो उनके इफ़ेक्ट्स तो हैं, फ़ायदे तो हैं, लेकिन नुकसान कोई भी नहीं है। और यही वजह है कि रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर ये पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जहाँ दुआ और दवा के उन्वान पर काम किया जाता है। यानी कि हर दवा को अल्लाह का कलाम पढ़कर दम किया जाता है ताकि उसकी तासीर कई हज़ार गुना बढ़ जाती है। सही, बेहतरीन। जिस तरीके से एक आप आम पानी ले लीजिए और उसको ढाँप के रख दीजिए। जी बिल्कुल। और एक गिलास में, शीशे के गिलास में आप पानी भरिए और उस पर अल्लाह का कलाम ढाँप के रख दीजिए, अल्लाह का कलाम पढ़कर ढाँप के रख दीजिए। जो सादा पानी है वो चंद दिन बाद ख़राब हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा हुआ पानी है वो जूं का तू ही रहेगा। अरे माशाल्लाह, वाह, उसमें ना स्मेल आएगी और ना ही उसके अंदर उसका कलर चेंज होगा। खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो ये देखिए, एक आम दुनिया का पानी है और एक आबे ज़मज़म है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो कई हज़ार गुना फ़वाइद उससे हासिल होते हैं आबे ज़मज़म से। बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है आबे ज़मज़म से, क्योंकि वो अल्लाह के एक मुक़र्रब बंदे, एक अल्लाह के नबी के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की
एड़ियाँ जब रगड़ रहे थे, रो रहे थे, वो बेशक दूध की शिद्दत से बेशक बेशक। भूख लग रही थी, मासूम शेखार थे, तो वहाँ से चश्मा रहमत जारी कर वाह दिया वाह, अल्लाह ताला सुभान ने, अल्लाह, क्या बात और है। ता क़यामत वो जारी रहेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आज आब जमजम की जिस पे अल्लाह का कलाम पढ़ दिया जाए, वो चीज़ कई हज़ार गुना ताकतवर बन जाती है। बेशक बेशक। ये हमारा ईमान है, ईमान। क्योंकि कुरान पाक मुकम्मल शिफा है। हर मर्ज की का इलाज कुरान पाक में मौजूद है। तो हमें चाहिए कि जो भी अद्वियात हम खाते हैं, डॉक्टर हज़ार से लेते हैं, तबीब हज़ार से लेते हैं, तो वो तो पता नहीं पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते होंगे अल्लाह का कलाम, लेकिन आप ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कम अज़ कम इतना ज़रूर कर लिया कीजिए कि दवा खाने से पहले अल्लाह शाफ़ी अल्लाह माफ़ी पढ़ लिया कीजिए। सुभान अल्लाह। तो उससे क्या होगा, दवा पुरतासीर हो जाएगी और जल्दी असर करेगी बेशक इंशाल्लाह। बेशक। डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ मौजूद है कराची से अली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम मैम, ये जी अली, क्या पूछना चाहते हैं? ये वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब रहती है। ठीक है, वालिद साहब का नाम और उनकी वालदा का नाम? इनका शकील नाम है और वालिदा का खैरुन्निसा। शकील और खैरुन्निसा। जी ठीक है, आपको अभी डॉक्टर साहब ऑन एयर जवाब देते हैं। क्या मसला क्या है ये तो बताएं, इसके अलावा तबीयत बस खराब है? मतलब बीमार रहते हैं और ये गदूद वदूद का भी मसला है, सारी रात नींद भी नहीं आती और कोई काम भी नहीं होता, 2-3 साल से काम धंधा ही नहीं है इनका। ठीक है अली साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रहनुमाई में आपने कॉल करके अपने वालिद बुजुर्गवार के हवाले से मालूम किया है कि बीमार भी रहते हैं और काम काज में भी रुकावटें पड़ रही हैं। यकीनी तौर पर अली साहब, जब बंदा बीमार होता है तो यकीनन वो काम काज पे जाने के काबिल नहीं रहता, दीगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी खलल आने लगता है। आपके वालिद साहब के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। 41 मरतबा सूरह फातिहा अलहम शरीफ अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के आप पढ़ना शुरू करें, और जो दवा ग़िज़ा उनको दी जा रही है उसमें दम कर दिया करें। इंशाल्लाह देखेंगे 41 रोज़ में फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, 41 डेज़ में। और अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो इन टेलीफोन नंबर्स पर रब्ता करके जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट इदारे के नंबर हैं ये, टाइम और डेट लेकर वहाँ आ जाइए। इनके लिए दुआए शिफा के नक्श और दीगर नकूश हमारे यहाँ फ़ी सबिलिल्लाह दिए जाते हैं, तो उनके लिए तावीज़ात वो ले आइएगा और एक आबिद शिफा ले आइएगा। इंशाल्लाह देखिएगा कि जो इलाज से बेहतरी नहीं आ रही, इन नकूश और आबिद शिफा के इस्तेमाल से वो दवाइयाँ काम करना शुरू कर देंगी और ये रूबा सेहत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जमील अहमद कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी जमील अहमद साहब, क्या पूछना चाहते हैं? बेटा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा ना जिगर के ऊपर वरम है, जी ठीक है। तो ये सोजिश रहती है ना, तो इसकी वजह से यानी कि जो लेफ्ट है ना वो पूरा हिस्सा सुन रहता है। बस ठीक है, अपनी वालदा का नाम बता दीजिए। अशमत बीवी। सही, आपके जो ना डॉक्टर साहब से ऑन एयर अभी जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब सुनिए। जमील अहमद साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। हमारी दुआ है आपके साथ, जितना जल्द मुमकिन हो सके रूहानी वेलफेयर पर आइए। जिगर के जुमला अमराज के हवाले से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमारे पास इलाज मौजूद है। अगर आपके करीब में कोई बकरी हो, यानी कि बकरी का दूध अगर आपको आसानी से हासिल हो जाए, तो आप बकरी का दूध 1 गिलास सुबह नहर मुँह आपको पीना है, और उसमें पढ़ेंगे सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 372 मरतबा अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ, और ये पीना शुरू कर दीजिए आप। मोहतरम नाज़रीन, जिगर के जुमला अमराज के लिए बकरी का दूध तीर बा हदफ है, और उसके बाद आप इलाज करा लीजिएगा। अपनी रिपोर्ट्स लेकर आ जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि उन तमाम जो रिपोर्ट्स डॉक्टर हजरात ने आपको कराई हैं उनकी पाउडर कॉपी करा के हमारे पास ले आइए, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जुलेखा कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुलेखा।
अस्सलाम। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे शौहर का है ना काम की कोई सेटिंग नहीं है, शौहर का तो नाम? उनके लिए यहाँ करना बेहतर है काम या बाहर जाएंगे तो वहाँ शौहर का बेहतर है? नाम और शौहर की वालदा का नाम बता दीजिए। शौहर का नाम महमूद और उनकी वालदा का नाम कुलसूम। ठीक है जनाब, अभी डॉक्टर साहब आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, इनके हस्बैंड के काम का मसला। जी जुलेखा, आपके हस्बैंड के लिए, रोज़गार के लिए हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला रोज़गार में बरकत अता फरमाए। जो रोज़गार में बंदिशें आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। बेटा फिल वक्त आप उनको यहीं जॉब करवाइए, जो कारोबार है यहीं कराइए, इसमें इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी। तरीका हम बता देते हैं आपको। बाद नमाज उनको बोले नमाज पंजगाना पे कायम हो जाए, हर सूरत में नमाज नहीं छोड़ें, नमाज पंजगाना पे कायम हो। सुबह फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद रोड के किनारे और दीवारों के नीचे चींटियों के बिल होते हैं, हस्ब हैसियत सूजी, हस्ब हैसियत चीनी, चाहे वो 5-5 रुपए की क्यों ना हो, वो दोनों को मिक्स करें और बाद नमाज फजर चींटियों के बिलों में डालना शुरू कर दें किनारे किनारे पर। आप उसके मखलूक के रिस्क का बंदोबस्त करेंगी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमा देगा, बेइंतहा इजाफा फरमा देगा। इंशाल्लाह ये अमल शुरू कर दीजिए और हुसूल बरकत के लिए लोहे मुश्तरी अपने हस्बैंड के लिए बनवा लीजिए, रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पर उनको भेजिए, उनके लिए लोहे मुश्तरी तीर बहादफ रहेगी। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मोहम्मद जमील कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। हेलो, मेरा नाम तो आदिल है जी जी। लेकिन मेरे अपने भाई के सिलसिले में बात करनी है। भाई के जी, अपनी वालदा का नाम भी बताइए और भाई का नाम भी बताइए। भाई का नाम है मोहम्मद जमील और वालिदा का नाम है जमीला बेगम। जमीला बेगम जी, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। उनको ना अक्सर बेशतर मैदे की तकलीफ रहती है, अपने को बवासीर की तकलीफ भी है। ठीक अच्छा, है, मैदे और बवासीर। एक सवाल कर सकते हैं आपसे भाई, आपसे एक सवाल कर सकते हैं? हेलो, बोले बोले। देखें जमील साहब के बारे में मैंने आपने बताया, वालदा का नाम बताया जमीला साहिबा, जमीला बेगम। जमीला बेगम, ये हयात है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अम्मी से पूछिएगा कभी आप जमीला साहिबा से कि क्या जब वो जवान थी उस वक्त उनके ऊपर कोई असरात हुए थे क्या? नहीं कोई इस तरह की चीज नहीं थी। पूछ लीजिएगा, बाद में फोन करके हमें बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है। जमील साहब के लिए इन्होंने सवाल किया था जी जी, मैदे का मसला और बहुत- मैदे की प्रॉब्लम और पाइल्स भी है। जी जी। जब दायमी कब्ज होता है किसी भी इंसान को तो पाइल्स यकीनन हो जाती है। मैदे के जुमला अमराज का के हवाले से हमारे पास तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक दवा मौजूद है और पाइल्स की भी है। पाइल्स चाहे बादी हो या खूनी हो, मस्से वाली हो या ब्लड आता हो, अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में फ़ायदा हो जाता है। ये तजर्बे में आ चुका है हमारे। तो आप जमील साहब को रूहानी वेलफेयर पर लेकर आइए, इन टेलीफोन नंबर्स पे डेट और टाइम मालूम कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इनसे काउंसलिंग करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद इनको दवा बना के दे देंगे। 1 हफ्ते में इनको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन कराम, डॉक्टर शेख मुबशिर आलम कराची और हैदराबाद में 2 जगह तशरीफ़ रखते हैं। ये तमाम एड्रेसेस स्क्रीन पर चल रहे हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कराची में बैठते हैं गुलशन इकबाल मेन गुलशन चौराहे पे, इसका एड्रेस है 826 ब्लॉक 3, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। और हैदराबाद का एड्रेस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7 मुतसिल आखान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से जब तक तमाम मरीजों को देख नहीं लेते, क्योंकि डॉक्टर साहब जब मरीजों को हिदायत करते हैं कि वो मिलना चाहते हैं तो इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि बिलमुशाफा मुलाकात के लिए टाइम ज़रूर लिया कीजिए। डॉक्टर साहब, ये जो आपकी हर्बल अद्वियात रखी हुई है आजकल के अमराज के हिसाब से तो सारी ही मौजूद है, इस बारे में आप कुछ बताइए अलग अलग। बिल्कुल, इनके बारे में भी हम अवेयरनेस देते हैं अपने लोगों को, अपने व्यूवर्स को। लेकिन मैं एक बात ये बताते चलूँ कि दवा से बेहतर होता है परहेज। अगर हम परहेज सही तौर पे करना शुरू कर दें तो फिर अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। और और हमारे पास जो सैकड़ों कॉल दिन भर में आती हैं 24 घंटे में, तो हम सबको वहाँ नहीं बुलाते। सबको हम वज़ाइफ बांटते हैं। जो ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, ज़रूरी तो होता है जिनका मुलाकात करना, हम उन्हीं को जहमत देते हैं कि आप आइए, पहले दोपहर में आप वहाँ आइए 2 बजे, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद हमसे मुलाकात करें। इन अद्वियात में ख़वातीन के भी अंदरूनी अमराज के अद्वियात होती हैं,
इसमें जनाब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बीपी क्योर दवा है, और ये सब हर्बल है, हर्बल है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के मुताबिक बनाई गई है। शुगर क्योर है, अल्ट्रा स्लिम है। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत हो तो एक कॉल ले लें। घोटकी से कॉलर मौजूद है हमारे साथ, घोटकी से कॉलर मौजूद है अली, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अली, क्या पूछना चाहते हैं? जी मुझे मैदे में जो है ना अल्सर की थोड़ी तकलीफ है, अच्छा जी। और जो ये मतलब दाल चना है या कोई तली चीज खा लेता हूँ तो फिर मुझे जो अच्छा, है बादी से जलन होती है। जी, वालदा और का नाम बताएं। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा ना कारोबार भी मतलब कम है बहुत। अली, वालदा का नाम बताइए। मेरी वालदा का नाम जी अकबरी। घोटकी में होते हैं आप? जी जी घोटकी में। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका अली। दुआ करेंगे अली के लिए, अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अल्सर हो गया मैदे में, लापरवाही बिल्कुल ना करें। लाल मिर्चों का, पिसी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, फास्ट फूड और स्पाइसी फूड, इन सब को आप रोक दीजिए। घर के सादे खाना खाइए, उसमें लाल मिर्च ना डलवाएं। एक बात तो ये। दूसरा, अल्सर के लिए आप दही ले लीजिए, 1 पाव दही लीजिए। 1 पाव दही को मलमल के कपड़े में बांध के लटका दीजिए। नीचे उसके एक बॉल, कटोरा, प्याला रख दीजिएगा। रात भर उसमें से पानी निथर जाएगा, यानी कि पानी गिरता रहेगा। पानी को फेंक दीजिएगा। जो दही का फोक बचेगा उसमें आप शहद मिला लीजिए, और शहद मिला के वो खाना शुरू कर दीजिए। कितना ही खतरनाक अल्सर क्यों ना हो, 41 दिन खा लीजिए, अल्सर गायब। माशाल्लाह, जबरदस्त, बेहतरीन। और उस पर सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा उम्मुल अमराज, तमाम अमराज को में शिफा देने के लिए बेहतरीन है। 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला आप देख लीजिएगा कि 41 दिन में जाके अपना टेस्ट कराइएगा। और फिर भी अगर ये ना कर सके आप, तो हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7.5 आखा लेबॉर्ट्री के बराबर में हमारा ऑफिस है। मीर मुनव्वर साहब वहाँ होते हैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। उनसे जाके अल्सरीन ले आइए। अल्सरीन वो तीर व हदफ दवा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है कि जो मैदे के जुमला अमराज के लिए बेहतरीन है। किसी भी किस्म का मैदे में कोई प्रॉब्लम हो, आप अल्सरीन ले लीजिए। और अल्सरीन सिर्फ रूहानी वेलफेयर के ऑफिस से मिलती है, कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि हमने इसको प्रोफेशनल नहीं बनाया हुआ। इन अद्वियात को भी हमने प्रोफेशनल नहीं बनाया हुआ। जो इस पे लागत आती है, जो इस पे कॉस्ट आती है, सिर्फ हम वही वो लोगों से लेते हैं। तो आप वहाँ से ले, वरना हम इसकी ब्रांड करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, जी जी जी। तो पूरे पाकिस्तान में फैला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ रूहानी वेलफेयर के ऑफिस से ही आपको ये दवा अद्वियात मिल सकती हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, सैयद बाबर अली कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। सर, जी वालेकुम सलाम, क्या पूछना चाहते हैं, नाम बताइए। वालदा मैम का मेरा नाम? नाम सैयद बाबर अली है। सही। मेरी वाइफ का नाम माम जैदी है। जी क्या पूछना चाहते हैं? मैम मेरी वाइफ के साथ एक मसला है कि वो ना मुझे कहीं बाहर जाने देती है। जब जैसे मैं जाता हूँ काम के लिए, तो उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, देखें जी, बाबर डॉक्टर साहब, बात करें। बाबर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर आपने जब शादी की थी तो इस्तिखारा करवाया था आपने? नहीं सर, नहीं कराया था। यही तो गलती कर गए। अच्छा, माहम ने, आपकी वाइफ ने कभी बताया कि रात में वो खौफजदा हो जाती हैं, डर जाती हैं, चौंक जाती हैं? जी 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 सर, जी सर। और ये सिलसिला उनका शादी से पहले से चल रहा है? क्या हो सकता है सर? अच्छा, ठीक है। कराची में रहते हैं आप? जी जी, कराची, मलीर, जिला मलीर। अच्छा, मलीर में। बहुत शुक्रिया बाबर। अल्लाह ताला माहम को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। इल्मुल आदात के मुताबिक तो बाबर माहम पर असरात हैं, और यही खौफजदा करते हैं, और यही बदगुमानियाँ पैदा करते हैं, और यही वजह है कि वो हाइपर भी होने लगती हैं। तो आप इनको लेकर आइए। रूहानी वेलफेयर के ये नंबर है, इन नंबर पर टाइम और डेट मालूम कर लीजिए। इनको लेकर आइए, इनका मुकम्मल स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट यानी कि रूहानी इलाज होगा, और इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। कुछ हफ्तों का इलाज होगा, कुछ परहेज़ बताएंगे इनको। वहाँ डॉक्टर फरा मौजूद होती हैं, ख़वातीन के इंटरनल मसाइल वही सुनती हैं।
फिर वो डायरी नोट करके हमें दे देती हैं, उस पर हम उनका जवाब लिख देते हैं। सही। तो इस तरीके से फिर आपको को आगाही मिल जाती है क्या करना है, किस तरह करना है, क्या क्या मामला करने हैं, तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो आप बिलमुशाफा मुलाकात कीजिए लाजमी। सही। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, मोहम्मद जमाल कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिटिया खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जमाल भाई? कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है डॉक्टर साहब, आपकी दुआएं हैं। डॉक्टर साहब मैं अपनी जब बांजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। बांजी का नाम तहमीना है। फहमीदा? तहमीना है। तहमीना। और उसकी वालदा का नाम जो है वो रजिया है। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, उसको जो है ना आज सुबह को शौकत खानम में दिखाया था, तो वो उन्होंने जो है ना उसको पहले जो है ना वो डायग्नोस हो चुका है कि वो बोन कैंसर है। तो आज शौकत खानम में दिखाया था हमने सुबह, तो उन्होंने जो है ना वो किरण हॉस्पिटल का रिकमेंड किया। तो डॉक्टर साहब मैं मशवरा करना चाह रहा था कि इसके लिए क्या किया जाए। ठीक है ठीक है, मैं आपको ऑन एयर जवाब देता हूँ। मोहम्मद जमाल साहब, पहले तो मैं दुआ करूँगा अपनी बिटिया के लिए, तहमीना के लिए, अल्लाह ताला इसको मूजी अमराज से महफूज फरमा दे, आमीन सुमा आमीन। दूसरे अब आप सुने गौर से, 4th स्टेज का एक कैंसर पेशेंट लाहौर से हमें उसने कॉल की थी और हमने उसको कुछ चीज़ें बताई थी। अब बिलखुसूस सूरह रहमान बताई थी मैंने उसको, एक निजी चैनल में लाइव प्रोग्राम में मौजूद था। उन्होंने वो 3-4 महीने बाद लाइव कॉल कर दी हमें, टेलीफोन पे देखकर, फ़ोन पे देखकर, हाउस पे टेलीविज़न पे देखकर। तो जवेरिया का शो था, वो मेरी बहन है, जवेरिया मेरी बहन, मुँह बोली बहन बनी हुई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लाइव कॉल आई तो उन्होंने कहा आप मुझे पहचान रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने जी आपकी स्क्रीन पर मेरे पास फ़ोटो नहीं आ रही, कोई पिक्स नहीं आ रही, तो मैं नहीं पहचान सका। कहने लगे मैं वही हूँ जिसको 4th स्टेज कैंसर पे डिक्लेयर करके मुझे घर भेज दिया था। मैंने आपको कॉल करी थी और आपने सूरह रहमान और कुछ चीज़ें बताई थी मुझे और यहाँ से भेजी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूबा सेहत हूँ और कैंसर गायब हो चुका है माशाल्लाह। अब अंदाज़ा कुरान पाक की ताकत का अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह के कलाम की ताकत का अंदाज़ा है। कैंसर का इलाज सूरह रहमान में मौजूद है। वो कौन सा ऐसा मर्द है जिसका इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है? अगर बीमारी अल्लाह ने उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ला इलाज है बीमारी, ला इलाज नहीं है कोई बीमारी, सिर्फ मौत के अलावा। सही। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। आप एक मेमोरी कार्ड में सूरह रहमान किसी अच्छी खुश ऐलान कारी की पूरी मेमोरी कार्ड में उसको रिकॉर्ड करा लें, और छोटा कैसेट रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, मेमोरी कार्ड रिकॉर्डर आता है छोटा सा, वो हमारी जो बहन है तहमीना के पास रख दें और कहीं 24 घंटे इसको, वॉशरूम के अलावा 24 घंटे इसको सुनना है। सो रही हैं तब भी वो ऑन रहे, सोते में भी उनके कानों में सूरह रहमान की आवाज़ आती। एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो हिफ्ज़ हो जाएगी, सूरह रहमान वो हिफ्ज़ कर लेंगी। दूसरा क्या होगा कि कुछ अरसे बाद कहीं भी कभी कैंसर होगा वो गायब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मेरा ईमान है। दूसरा ये है कि कराची में मौजूद है, बिलमुशफ़ा तमाम रिपोर्ट्स के साथ मुलाकात कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी वेलफेयर पर हर किस्म के कैंसर का इलाज मौजूद है, हर किस्म के कैंसर का इलाज मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर से आप इलाज नहीं नहीं कराएं, जो डॉक्टर हज़रात अपनी तशख़ीस के मुताबिक इलाज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक कराएं। हमारा जो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज है उसको उसमें प्लस कर लें। कुछ नक़ूश भी दिए जाएंगे, इनको आब शिफा भी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कैंसर जैसा मूजी मर्ज इनके जिस्म से गायब हो जाएगा। नाज़रीन किराम, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने तमाम मसाइल का हल। नाजरीन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन और कहाँ से? रेहान महमूद सिद्दीकी के रेहान महमूद सिद्दीकी साहब जी, क्या पूछना चाहते हैं? लाउडली बोले, ऊंचा बोले। तबीयत खराब से मेरी
दौरे पर थे। और मेरी नाम है सेक्शन महमूद शफीकी। नहीं, आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है, कमरे से बाहर निकल के बात करें, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं कमरे में। चलें, बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम थी जो जी, वो हमारी समझ में नहीं आई क्योंकि स्टूडियो में आपकी आवाज़ नहीं आएगी। अगर आप सिग्नल ऐसी जगह पे बैठेंगे जो बंद बिल्कुल कमरा होगा, वहाँ सिग्नल ड्रॉप होते हैं, आवाज़ कट कट के हमें टीवी पे साफ जा रही होती है आवाज़, लेकिन स्टूडियो में कम आती है आवाज़, समझ में नहीं आती। दोबारा कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका मसले का हल बताते हैं। और साथ साथ नाज़रीन किराम, जब भी कॉल किया कीजिए अपनी टीवी का वॉल्यूम भी कम कर दिया कीजिए। अगर आपको अपनी आवाज़ सुनिए बिल्कुल सुने, लेकिन उस दिन जिस दिन हम लाइव आते हैं उसी रात को 2 बजे से 3 बजे तक आप हमें रिपीट में देख सकते हैं अपना प्रोग्राम। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, सलमा फैसल कराची से। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमा, कहाँ से बात कर रही है, क्या पूछना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि मेरे जो है फैसल जो है हस्बैंड है, और हम दोनों के मतलब शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। ये सलमा, अपनी वालदा का नाम बताइए। सरफराज बेगम। और शौहर की वालदा का नाम? किफायत बेगम नाम है, लेकिन मेरी सेकंड मैरिज है। किफायत बेगम नाम है, सेकंड मैरिज है। अच्छा, आप लोगों ने मुताले का टेस्ट करवा लिए? वो जो एक टेस्ट होते हैं शौहर के और वाइफ के, स्पेसिमेन टेस्ट करवाए हमने, सब ओके हैं, बस अब अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की मर्जी है थोड़ी कि आपको अल्लाह ताला साहिब औलाद नहीं करेगा। आपके टेस्ट में कुछ गड़बड़ आ रही थी? हेलो, दोबारा लाइन मिल गई भाई। आप लाइन पे मौजूद हैं? सिग्नल नहीं आ रहा, ड्रॉप हो गई कॉल। मेरे प्यारे नाजरीन, जितने भी सामाईन नाजरीन हैं, उनसे 10 बरस तक गुजारिश है कि बंद कमरे में बैठ के फ़ोन ना किया करें, खुली जगह पे आ जाया करें ताकि आपकी आवाज़ हमारे पास साफ साफ आ सके। अब मेरी बहन, आपने कॉल की थी, लाइन ड्रॉप हो गई, औलाद के हवाले से आप मालूम कर रही थी, तो आप बेहतर ये है कि इन टेलीफोन नंबर्स पर टाइम और डेट मालूम कीजिए, और आप उस टाइम पर अपने हस्बैंड के साथ तमाम रिपोर्ट्स को लेकर आ जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला इलाज होगा आपका, औलाद भी होगी। लेकिन असरात का शिकार हैं आप, गंदे असरात, खबाइस अजिन्नात का खलल है, उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। फिर अद्वियात भी काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जनाब। डॉक्टर साहब, ये जो आपकी अद्वियात का भी हम बातचीत कर रहे थे, इसी सिलसिले को जारी रखते। एक सेकंड कॉलर मौजूद है हमारे साथ, से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। जी वालेकुम सलाम। जी रुखसाना, क्या पूछना चाहती है, कहाँ से बात कर रही है? मुझे नजला रहता है, 12 महीने नजला रहा है। जी, आपकी वालदा का नाम बता दीजिए। वालदा का नाम जी जी जमीला खातून। सही डॉक्टर साहब, इनको 12 महीने नजला रहता है। कोई दवाई आप पे काम नहीं कर रही, ये बता। सांस का भी मसला है। आप बात सुने, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। जमीला साहबा और आप रात में नींद की हालत में क्या डर जाती हैं, आप चौंक जाती हैं? पहले कभी ऐसा होता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहतरम नाज़रीन, जब जिस्म में गंदे असरात, बद असरात, साया वाले मामलात या बद अमलियात, ब्लैक मैजिक, ये सब होते हैं तो दवाइयाँ काम नहीं कर पाती। कोई सा भी मर्ज हो, उसके लिए तशखीस ज़रूरी है। अगर तशखीस सही कर ली जाए तो इलाज हो सकता है। आप भी अपनी वालदा के साथ, घर के किसी फर्द के साथ रूहानी वेलफेयर पर आइए। इन टेलीफोन नंबर्स पे टाइम और डेट मालूम कीजिए, एड्रेस मालूम कीजिए, और बिलमुशाफा मुलाकात कीजिए। मुकम्मल रूहानी इलाज होगा। और नज़ले का तीर बहदफ मैं टिप बता देता हूँ आपको। कच्चा अफोरा, मिट्टी का कच्चा प्याला, अक्सर उसमें लोग पानी भी पहले तो बहुत ज़्यादा पिया करते थे, अब कुछ लोग पीते हैं उसमें पानी। कच्चा होना चाहिए, मटके वाले से मिल जाएगा।
उसमें रोज़ाना एक जलेबी रख दें और मलमल के कपड़े से उसको ढाँप दें। कोशिश करेंगे खुली जगह पे रखें जहाँ शबनम गिर सके, रात की ओस गिर सके। सुबह नहर मुँह वो खाना शुरू कर दें। अगर शुगर पेशेंट है तो बिल्कुल ना खाइएगा, जिनको शुगर नहीं है वो खा सकते हैं। और आधे घंटे बाद नाश्ता कीजिए। 21 दिन तक बिला नागा 21 दिन तक ये अमल कर लीजिए, दायमी से दायमी नज़ला जुकाम गायब हो जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या नाज़रीन इकराम, जो मुबश्शिर आलम जो नुस्खे बताते हैं ये बहुत कीमती होते हैं, इनको ज़रूर आप लोग नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाती है यह इंसान को नहीं मालूम होता। जी डॉक्टर साहब, आप लोह के बारे में कुछ बता रहे थे। जी हाँ, लोह, आज हम लोहे मुश्तरी के बारे में बताएंगे। सही। ये लोहे मुश्तरी, हाँ, इसको दिखा भी दें ताकि हमारे कैमरामैन जो इनको फोकस कर लें। ये लोहे मुश्तरी तीर बहदफ, इंतहाई जाज़िब नज़र, सही। और इसका टाइम आता है 12 साल में। इसको फोकस करेंगे हमारे कैमरामैन तो ये आपको वाज़े नज़र आएगी। तो ये लोहे मुश्तरी है मोहतरम नाज़रीन। ये किस किस काम में फ़वाइद इससे हासिल कर सकते हैं आप। बैरून मुल्क सफ़र में रुकावट हो, आप इसको रख लीजिए। आपको अंदेशा हो कि शादी नहीं हो पा रही है, शादी में किसी किस्म की रुकावट आ रही है, चाहे वह हासिदीन की हसद की वजह से हो, बदनज़रों की बदनज़री की वजह से हो, या फिर आमदनी में किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो, तरक्की नहीं हो पा रही हो। वो मुलाजमत वाले लोग जिनकी मुलाजमतों में तरक्की नहीं होती, या वो कारोबारी अफराद जिनके आमदनी में इजाफा नहीं होता, आमदनी में बरकत नहीं होती, उन सब के लिए तीर बहदफ है। इसका टाइम 12 साल बाद आता है शर्फ का, और ये हम बनवा के रख लेते हैं। ये जाज़िब नज़र भी है, गोल्ड लेकर प्लेटेड होती है, फिर प्लास्टिक लेमिनेशन कराते हैं इसको, आपके नाम और आपकी वालदा के नाम से इसको जारी कर दिया जाता है। तो आप इसको रूहानी वेलफेयर से ले सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ रूहानी वेलफेयर पे ही मिलती है। इसको अल्लाह का कलाम और आपका नाम आपकी वालदा के नाम से जारी कर हम आपको दे देते हैं, और ये इंतहाई मुतबर्रिक और इंतहाई मुबारक लोह साबित होती है। सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद को हम दे चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें दुआएं देते हैं। तो ये रूहानी वेलफेयर से हासिल कीजिए। आज हमने लोहे शर्फ मुश्तरी के हवाले से आपको बताया। नहुसत सैयारगान से भी महफूज रखती है इंशाअल्लाह ताला। सही। नाज़रीन इकराम, अपनी पसंदीदा सेगमेंट बावर्ची खाना आधा दवाखाना, इसकी तरफ चलते हैं, एक ताकि हम आपको बता सकें कि हम अपने जो किचन से किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। इससे पहले एक कॉल मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या पूछना चाहती है डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से बहन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था कि उसका रिश्ता कहीं नहीं होगा। बेटी का नाम बताइए। बेटा है। बेटे का नाम बताएं। काशिफ। काशिफ की बेटी भी है और बेटा भी, दोनों का रिश्ता चले। नहीं होगा। काशिफ वालदा का नाम बताएं। वालदा का नाम फरहत है। फरहत। और उसका, हाँ जी, और उसका मैंने हकीका भी माना हुआ था कि अभी दे सकती हूँ। वो माशाल्लाह से 20-22 साल का हो गया। नहीं समझ में आई आपकी बात। मैंने कहा जो उसका मैंने हकीका माना हुआ था, वो अभी दे सकती हूँ मैंने। हाँ, हकीका कर सकते हैं, उम्र के किसी भी हिस्से में भी कर सकते हैं हकीका। अच्छा, हाँ, दोनों का हकीका करिए। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने मालूम किया अपने बेटे काशिफ के हवाले से। शादी नहीं हो रही, और अभी हम आपको समझा रहे थे कि लोहे मुश्तरी रूहानी वेलफेयर पर आइए। लोहे मुश्तरी अपनी साहबजादी और बेटे दोनों के लिए ले लीजिए इंशाअल्लाह ताला, और दोनों का अकीका करा दीजिए। अकीका सुन्नत है, इसको रोकना नहीं चाहिए। अकीका कराएंगे इंशाअल्लाह बहुत सारे मामलात में आसानी हो जाएगी। नाज़रीन, आपका और हमारा पसंदीदा सेगमेंट बावर्ची खाना आधा दवाखाना, कुछ ईमेल्स आई हैं, कुछ लोगों ने जो सवाल पूछे डॉक्टर साहब से पूछते हैं उसके बारे में कि किचन से किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जिन अफराद को कम सुनाई देता है उसके लिए हम अपने किचन से किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, अक्सर लोगों को पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हमारा सेगमेंट है, इसमें बड़ी बरकतें हैं बिल्कुल, और बड़े लोग शफायाब होते हैं इससे।
बेशक। और ये ना सिर्फ खवातीन में बल्कि मर्द हजरात में भी बड़ा मकबूल हो गया है। हाँ, क्योंकि फी सबिलिल्लाह आपको इलाज मिल रहा है ना आपके किचन से। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा पैसे खर्च ही नहीं होते, किचन से जो आइटम रखे होते हैं उससे आप इलाज कर लेते हैं। और इसका अजर सवाब हमारे मेट्रो टीवी को, प्रोग्राम रहनुमाई की पूरी टीम को, हमारे डायरेक्टर साहिबान को और हमें और आपको बहुत मिलता है, क्योंकि लोग रूबा सेहत हो जाते हैं तो फिर दुआ देते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग की समात कम हो जाती है या बहरापन होने लगता है, उनके लिए तीर ब हदफ नुस्खा मैं बताता हूं आपको। लहसुन के 8 दाने ले लीजिए, जवे, लहसुन की पूरी पोती नहीं, उसमें तो बहुत सारे होते हैं, उनको छील लीजिए, खाली जवे लेने आपको, 8 अदद जवे ले लें लहसुन के। तिल का तेल ले लीजिए, तिलों का तेल जो होता है, तिल का तेल, ये आप ले लें 1 छिटाक, तकरीबन 1 छिटाक, यानी कि 50 ग्राम 60 ग्राम के करीब ले लें। तेल को खूब पकाएं, लहसुन के 8 जवों को उसमें डाल दें और जला लें, अच्छी तरह पक जाए। जब ठंडा हो जाए तो छान लें, और छानने के बाद 2-2 ड्रॉप अपने कान में, मुतासरा जो कान है उसमें 2 ड्रॉप डालना शुरू कर दीजिए। 10 दिन तक मुतवातिर डालिएगा, गुनगुना, तेज नहीं, गुनगुना तेल वो आप डालेंगे। 10 दिन के अंदर समात बहाल होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो पूछा गया है कि खुश्क जल्द के लिए क्या करें, जो अक्सर सर्दियों के अलावा भी लोगों को हो जाती है या खारा पानी इस्तेमाल करने से हो जाती है? जी हाँ, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, और अभी आगे मौसम वही आ रहा है ड्राइनेस का। पूरी स्किन पे ऐसा लगता है बस अल्लाह माफ करे जैसे बहुत सारी खुश्की जम गई हो। जी जी। सही ना, कुछ लोगों को खारिश भी होने लगती है उससे, ड्राइनेस से। तो आप ले लें जनाब नारंगी, नारंगी के छिलके सूखे हुए आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, ठीक है जी। और उन सब को आप कूट लें, पाउडर कर लें, और दूध ले लीजिए आप हस्बे ज़रूरत, उसका उसमें गूंद लें, लेप बना लें। दूध में नारंगी के सूखे हुए छिलकों को, ड्राई जो छिलके होते हैं उनको बारीक कर लीजिए और उनका पेस्ट बना लीजिए। सोने से पहले पूरे चेहरे पर, मुतासरा जगहों पर जहाँ ज़्यादा ड्राइनेस है वहाँ हाथों पर, पाँवों पर लगा के सो जाएं। सुबह अच्छे वाले साबुन से उसको धो लीजिए आप। 2 दिन करने में ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा, 1 हफ्ते करेंगे ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर लोगों को दमा हो जाता है और खासकर वही ठंड के मौसम में, इसके लिए किचन से क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतरीन नुस्खा है। मेथी दाना घर में मौजूद होता है, दाना मेथी दाना घर में मौजूद होता है। ये आप 4 टेबल स्पून ले लीजिए। ये 12 साल से उम्र के बड़ों के लिए बता रहा हूँ। 4 टेबल स्पून ले लीजिए और 4 टेबल स्पून को तकरीबन 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। 1 गिलास पानी में इनको जोश दे लीजिए, जो शानदे टाइप का। जब पानी आधा रह जाए, हाफ गिलास रह जाए, तो नीम गर्म यानी गुनगुना पीना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दमा, अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम बेहतर हो जाती है। 1 हफ्ते का इस्तेमाल कर लीजिएगा। सूरह फातिहा इस पर पढ़कर 41 मरतबा दम कर दीजिएगा, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। जब पिएंगे आप, जब ये सूरह फातिहा इसको पढ़कर दम कर देंगे इस पर। सही। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये हमारे पास किसी ने पूछा है, खासकर ये बाहर के लोग इसलिए ज़्यादा पूछते हैं कि वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, कि आधे सर के दर्द में अगर मतलब दर्द हो रहा हो आधे सर में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एक पौधा होता है तुलसी। अक्सर लोग अपने क्यारियों पे, बागात में लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, और हिंदू मत के लोग तो घर उसको पूजते हैं, उसको। इतना फायदेमंद वो पौधा है तुलसी। और तुलसी पे तुलसीदास ने एक शेर भी कहा है, वो मैं सुनाता चलूं अपने नाज़रीन को। तुलसी ऐसी प्रीत न कर, तुलसी ऐसी प्रीत न कर, जैसी लंबी खजूर। तुलसी ऐसी प्रीत न कर, जैसी लंबी खजूर। भूख लगे तो, धूप लगे तो छाऊं नहीं, भूख लगे तो फल दूर। अल्लाह सही बात। तुलसीदास एक शायर है, उन्होंने ये, यानी कि ऐसे से आप रूहानी लगन लगा लीजिए जो आपकी दस्तरस में हो।
सही जब चाहे आप उसको पुकारें और वो आपकी हेल्प के लिए हाजिर हो। सही जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब कोई आपको जिक्र अज़कार के जो मशागिल हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कॉल करें और फ़ौरन आपको उसका हल निकाल दें। तुलसी का बहुत छोटा सा पौधा होता है और खजूर बहुत लंबी होती है। तो ये एक मिसाल दी है, तुलसी ऐसी प्रीत न कर जैसी लंबी खजूर। यानी अगर खजूर से आप प्रीत कर रहे हैं तो इतनी लंबा दरख्त है कि आपको धूप लग रही है तो छाँव नहीं मिलती, और भूख लग रही है तो आदमी सोचते ही रहता है कि कैसे ऊपर चढ़ूं और उसका फल खाऊं। सही बात। तो एक शेर आ गया था जहन में, वो मैंने बता दिया तुलसी के ऊपर। तो तुलसी के जो पत्ते हैं सूखे हुए, उनको आप ले लीजिए और 1 गिलास पानी में उनको बॉईल कर लीजिए। जब हाफ गिलास रह जाए पानी तो नीम गरम गुनगुना उसको पीना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह ये माइग्रेन का जो दर्द है, आधे सर का जो दर्द है, आधी सीसी का भी दर्द कहलाता है, ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने अख्ताम की तरफ है। हम एक बार और एड्रेस आपको पढ़ के सुना देते हैं। आपके माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए डॉक्टर शेख मुबशिर आलम साहब के ऑफिस पे कॉल कीजिए, मुलाकात का टाइम लीजिए और इसके साथ साथ अपने नाम की राज के मुताबिक नगीने मुंतखब करवाइए। हमारा फ़ोन नंबर है 0346955566, 030123599922, 0213483422, 021348342243। जवाबी लिफाफे के साथ आप ख़त लिख सकते हैं 11121। ये है PO बॉक्स नंबर। डॉक्टर साहब से मुलाकात के लिए जो आप टाइम ले सकते हैं दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक मिल सकते हैं आप, हफ्ते से लेकर जुमेरात तक। इसके अलावा स्काइप की ID है शेख 9036, रहनुमाई मेट्रो 1, ये है फेसबुक की ID, और ट्विटर की ID है जनाब डॉक्टर SM मुबशिर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com। इसके अलावा रूहानी TV भी है, आपको YouTube पे मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और जो कुछ आपने हमें बताया। नाज़रीन ग्राम, ये सब हमारे लिए बड़ी जो ना मतलब कहना कीमती बातें होती हैं जो आपके इल्म से हमें प्रोग्राम का दौरानिया बहुत कम होता है और हम कोशिश करते हैं कि कॉल्स, ईमेल्स और जितनी भी अद्वियात हैं, लोहे शर्फ शम्स हैं और दीगर लोहे, उनके बारे में हम अपने मोहतरम नाज़रीन को बता सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देने का ये प्रोग्राम है और पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है ये। सही सही। तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को प्रोग्राम रहनुमाई से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।